नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। दोस्तों, BOPP प्लास्टिक नाम से एक फिल्म आती है, पैकेजिंग के काम आती है, लेबलिंग के काम आती है और इसका काफ़ी यूज़ होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल के पास एक जिला है भोपाल और रायसेन के बीच एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसका नाम है मंडीदीप। मंडीदीप में नाहा पॉलीफिल्म नाम की एक कंपनी स्थापित जो BOPP फिल्म बनाने का काम करती है। नाहर ग्रुप एक बड़ा समूह है जो शुगर के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, पॉलीफिल्म के सेक्टर में काम करता है। नाहर पॉलीफिल्म की ये 319 कर्मचारी हैं, छोटी सी कंपनी है। Q4 का रिजल्ट बढ़िया आया था, 9% प्रॉफिट मार्जिन था, 1405% बढ़ा था Q4 टू Q4। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर है, 6 के आसपास। P मात्र 16 के मल्टीपल में चल रहा है। 5 रुपए की वैल्यू, 390 रुपये। भवन बिकाई 175 रुपये। लो मान प्राइस 309 रुपये है। 1988 में कंपनी स्थापित हुई थी। नाहर पॉली फिल्म रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। तो 96 करोड़ की इनकम आई है जो पिछले क्वार्टर में 156 करोड़ की थी, जो पिछले साल 167 करोड़ की थी। साल भर की 665 करोड़। 2 ईयर 17% इनकम बढ़ी है और क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम में 25.47% की वृद्धि है। प्रॉफिट बिफोर आया है, बिफोर टैक्स 20 करोड़ 45। पिछले क्वार्टर में Q4 में 20 करोड़ 73 लाख। पिछले साल समान अवधि में था मात्र 5 करोड़ 63। ईयर टू ईयर बड़ा जबरदस्त 263% की वृद्धि हो रही है। PBT ईयर टू क्वार्टर लगभग फ्लैट जैसा है, मात्र 3.64% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 14.90 करोड़ का आया है, पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का। पिछले साल 3.98 करोड़ का, 274% ज्यादा है। ईयर टू ईयर 14.61% ज्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर। कल इसमें 10-15% की उछाल दिखाई दे सकती इस स्टॉक में। 7.42 आया वर्तमान EPS। पिछले साल इसी अवधि में 3.39 था, इसमें 118% की वृद्धि दिख रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर EPS बढ़ा है। साल भर का EPS 19 रुपये 27 पैसे। नाहर पॉलीफिल्म कल बहुत जबरदस्त इसमें एक्शन दिखेगा क्योंकि नाहर पॉली का उच्चतम 600 रुपये के आसपास तक गया था ये 22 में 2000। उसके बाद ये नीचे आ गया है, मतलब 50% नीचे मिल रहा है उस मूल्य, और 15-16 के PE में मिल रहा है। इस 3 महीने रखा जा सकता है इसके गेन के लिए। 6 महीने में 36%, 1 साल में नेगेटिव, साल में 400%। 600 रुपये के आसपास बनाने के बाद क्या है, और ओवरऑल 1179%। महीने में 14% गिरा है ये स्टॉक, लेकिन कल इसमें जबरदस्त वृद्धि दिखेगी। नाहर पॉलीफिल्म में बड़ा बढ़िया इसका काम है, लेकिन इसके ऊपर नीचे रिजल्ट होते रहते हैं, इसलिए अगला रिजल्ट आने से पहले इसमें स्विच कर लेना चाहिए, के बाद ही एंट्री लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक है JSW एनर्जी का। इसको मैंने कई बार चैनल में बतलाया, बहुत बड़ी कंपनी, करोड़ों में रिजल्ट देने वाली कंपनी, जिसके पास थर्मल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी का काम है। 5143 करोड़ की जबरदस्त इनकम इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 31.89 करोड़ की थी, जो पिछले साल इसी अवधि में 2879 करोड़ की। बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है समान अवधि में। ईयर टू ईयर 78.63% इनकम बढ़ी है। क्वार्टर टू क्वार्टर 61% इनकम बढ़ी है। जबरदस्त रिजल्ट है JSW का, एनर्जी का। ये स्टॉक भी कल भागेगा बहुत जम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है 115 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 360 करोड़, जो पिछले साल इसी अवधि में था 698। टू क्वार्टर जबरदस्त PBT में वृद्धि 181%। क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट बिफोर बढ़ के आया है, जबकि ईयर टू ईयर यह वृद्धि 45% की। प्रॉफिट आ गया है 835 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 414 करोड़, पिछले साल था 534 करोड़, 101% बढ़ के आया है। नेट प्रॉफिट Q2 टू Q1
नेट प्रॉफिट 56%, ₹4.26 शानदार EPS जो पिछले बार था ₹2.34, 100% लगभग वृद्धि EPS में Q2 की। ईयर टू ईयर भी बढ़िया वृद्धि है EPS में, साल भर का ₹11.19 EPS, ₹10 के फेस वैल्यू। JSW एनर्जी कल भागते हुए नजर आएगा एक्शन। विगत 1 महीने से नेगेटिव जोन में चल रहा है, 6 महीने का मात्र 2%, एक साल में 28-29% टूटा ऊपरी लेवल से। ₹804 हाई बनाया, 52 वीक का, ₹418 लो है। 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न है 1028। ये अपने पुराने हाई को इस 3 महीने में छूने का प्रयास करेगा। 834% नीचे मिल रहा है। ओवरऑल रिटर्न 357 है। 2010 JSW एनर्जी एक भारतीय पावर कंपनी है जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग का काम करती है और JSW ग्रुप का हिस्सा है। बड़ी कंपनी है, 3129 कर्मचारी हैं। सज्जन जिंदल जी इसके फाउंडर। JSW ग्रुप इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। JSW नियो एनर्जी लिमिटेड, JSW ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आदि इसकी सहायक कंपनियां हैं। Q4 में भी बढ़िया रिजल्ट आया था। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 12% था, लगभग आधा % बढ़ा था ईयर टू ईयर। लेकिन इस क्वार्टर का रिजल्ट है वो अद्भुत है, जबरदस्त है। अपनी डिविडेंड भी शानदार देती है। P50 के मल्टीपल में थोड़ा महंगा लगता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी 7 के आसपास है, कमजोर है। फेस वैल्यू ₹10 है। भी ग्रुप का नाम बहुत बड़ा है, स्टॉक अपने पिछले हाई को छुएगा। हैवी डेप्ट कंपनी है, 25,615 करोड़ के रिजर्व है, कैश है। वहीं लोन भी 50,185 करोड़। लोन जो है रिजर्व से 50% ज्यादा। लेकिन JSW ग्रुप में लोन की चिंता करना उचित नहीं। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसको लेके रख लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक है जो आज भागा है रिजल्ट आने के बाद, JK एग्री जेनेटिक्स से ही रिजल्ट आया। लोगों ने इसको खूब खरीदी करी है और 20% के सर्किट में गया है, लेकिन बंद होते होते सर्किट खुला है। 17.51 में बंद हुआ है। 479 में 1989 में कंपनी बनी थी। JK एग्री जेनेटिक के नाम से एग्रीकल्चर के और अलाइड प्रोडक्ट बनाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में चली गई है। इसकी वैल्यू ₹10 का है, बुक वैल्यू ही ₹232 का है। 649 का 52 वीक का हाई है, ₹312 लो है। 52 वीक के हाई को इसमें 3 महीने में छूने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि लगभग कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, जीरो डेप्ट में चल रही। बहुत कम वॉल्यूम में सर्किट लग गया है, 24,356। ये सर्किट लगने के पीछे एक लॉजिक है। कंपनी का जो रिजल्ट है ₹4.91 नेगेटिव EPS था इसका। Q4 में रेवेन्यू 27.59 करोड़ थी, लेकिन 4 में मार्जिन माइनस में। लेकिन पिछले साल जो स्थिति थी इसी अवधि में ₹18.51 का EPS था। अब जो रिजल्ट आया है 30/6/2025 का, में ₹26.49 का बहुत जबरदस्त EPS, ₹10 की फेस वैल्यू में। ईयरली रिजल्ट भी माइनस में था। 31 मार्च 2025 को नेगेटिव रिजल्ट था, ₹5.41 माइनस था। Q4 भी माइनस था। चूंकि समान अवधि से बढ़ के EPS आ गया ₹26.49, इसलिए कंपनी ने टर्न अराउंड कर रही है। आपके बिजनेस में बेहद सुधार कंपनी ने किया है। 92 करोड़ की इनकम दिखाई है। पिछले साल की समान अवधि पिछले क्वार्टर से बहुत ज्यादा। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले बार 27 करोड़ थी, तो इनकम में 233% की वृद्धि हो गई। 16.45% की वृद्धि ईयरली हुई है। Q12 की प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,72,00,000 आ गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 12,22,00,000 था। और पिछले क्वार्टर में 7,05,00,000 का लॉस मेकिंग से क्वार्टर टू क्वार्टर बन रही कंपनी प्रॉफिट में टर्न अराउंड हो रहा है, जबकि Q1 लगभग 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट बढ़ रहा है। PBT नेट प्रॉफिट की बात करें 12,28,00,000 आया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 8,58,00,000। पिछले क्वार्टर में 1,34,00,000 का घाटा। इसलिए स्टॉक 20% छू के आया है दोस्तों। कल भी ये भागते दिखेगा। 40% की वृद्धि है दोस्तों नेट प्रॉफिट में Q1 to Q ईयरली, जबकि
टर्न अराउंड है लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट में। 26 रुपये 49 का EPS आ गया। पिछले साल इसी अवधि 18 रुपये 51 40% बढ़ के आ गया EPS Q1 to Q1, जबकि पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 91 का लॉस। Q4 FY25 में 2 रुपये का लॉस था। सालाना भी 5.41 पूरे साल भर का लॉस था EPS में। JK एग्री जेनेटिक बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड कर रही है। अगर इसी प्रकार का सुधार होते रहा तो यहाँ से 2 गुने 3 गुना हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आगे आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट कैसे हैं। जीरो डेप्ट कंपनी है और केवल BSE में है। बहुत कम 24,356 शेयर ट्रेड हुए। ऐसे ही स्टॉकों में नजर रखना चाहिए। मल्टी बैगर बन सकता है अगर रिजल्ट सुधरते रहे तो, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में ही जो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सुधर सकता है। तो इन तीनों स्टॉक पर एनालिसिस करिए। धन्यवाद।